और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तब उन्हें खाली जगह में व्यस्त होना कहते हैं। ऑप्शन बी, आर्थिक गतिविधियों में। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन सी, तृतीयक। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन डी हो जाएगा, नील नदी। पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु है वो कौन सी है? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। भारत की समुद्र तटीय लंबाई खाली जगह है। ऑप्शन सी, 7,516.6 किलोमीटर। भारत में दिन रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए, थार मरुस्थल। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? ऑप्शन सी, 1915 में। मुगल सम्राट हुमायूं को किसने परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। पुरापाषाण युग का पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में, एमपी। किस अधिनियम के द्वारा नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो नागरिक अधिकार अधिनियम। निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्फ। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तने की बात करें तो ऑप्शन ए, आलू एक तना है। मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन डी, बिस्मांगी मिश्रण का। आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण खाली जगह पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन ए, पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए, प्रिंटर। वर्ष 2020 में निम्न में से किस कंपनी ने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान शुरू करने के लिए पेयू के साथ समझौता किया है? गूगल पे। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की है? ऑप्शन ए, सोनू सूद। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर, कोणार्क। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए, ई, टोरीसेली। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो संजय बारू। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन डी, 11। कितने होते हैं? 11। अगला देखिए, हम मैथ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, एक महिला 1,000 रुपये प्रतिदिन कमाती है
कुछ हफ्तों के बाद वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाती है, उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? परसेंटेज पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो देखिए, स्टार्टिंग में उसकी जो कमाई थी वो थी 1000, अब वो बढ़कर कितनी हो गई 1160। तो टोटल वृद्धि इसकी कितनी हुई? तो टोटल वृद्धि आपकी हो जाएगी, आपको बता देता हूँ, 160 रुपये की वृद्धि हुई। तो देखिए, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वृद्धि जो है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल वृद्धि हुई है उसको ऊपर रखेंगे और बटे में जहाँ से वृद्धि शुरू हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1000 से वृद्धि हुई है, 1000 से 1160 हो गया, तो 1000 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो टोटल परसेंट की कितनी वृद्धि हुई? 16% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान चाल की एक तिहाई चाल से चलती है तो उसे समान दूरी आपकी सेम रहेगी दूसरी कंडीशन में, तय करने में कितना और समय लगेगा? तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग में जो चाल है वो हमें निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है, 150 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 5 घंटा। तो यहाँ से पहली चाल कितनी निकल आएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा पहले केस में। अब दूसरा केस में क्या कहता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल की एक तिहाई चाल से चलती है, मतलब चाल थी उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वह अपनी 1/3 मतलब एक तिहाई चाल से चले तो नई चाल क्या आ जाएगी, 1/3 से ये काटेंगे तो नई चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी जो है वो आपकी सेम रहेगी जो कि दिया हुआ है, और समय पूछा जा रहा है कि और कितना समय लगेगा। तो इस केस में आपका समय बराबर निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 150 चाल है, दूरी है, चाल कितना है 10, तो इसको काटेंगे तो आपका 15 किलोमीटर, सॉरी 15 घंटा आपका आ जाएगा समय। और आपको और समय कितना लगेगा ये बताना है। पहले देखिए आ रही था आपका समय कितना दिया हुआ था, 5 घंटा, और अब निकल रहा है 15 घंटा, तो 15 में से 5 घटा देंगे तो अवशिष्ट समय कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है व्यंजक दिया गया है और इसको हमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। व्यंजक लिख लेते हैं, 25 माइनस बड़ा कोष्टक 16 माइनस मंझला कोष्टक 14 माइनस छोटा कोष्टक और 18 माइनस 8 प्लस 3 पर बार। ये हो जाएगा छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बार वाला सॉल्व करेंगे, तो 8 और 3 कितना होता है 11, तो ये माइनस 18 ये हो गया, छोटा कोष्टक बंद, माइनस 14 ये हो गया, मंझला कोष्टक बंद, माइनस 16 ये हो गया, बड़ा कोष्टक बंद, और 25 माइनस ये हो जाएगा। अब हम लोग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 18 में से 11 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7। तो 25 माइनस बड़ा कोष्टक 16 माइनस मंझला कोष्टक 14 माइनस 7, ये आ गया आपका। अब देखिए मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो 14 में से 7 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 25 माइनस ये हो जाएगा 16 माइनस 7। अब 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 16। कितना आंसर आ जाएगा, 16। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना, तो क्या दिया हुआ है, भाजक कितना दिया हुआ है, 6 गुणे भागफल, मतलब भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना दिया हुआ है, और शेषफल का कितना दिया हुआ है, 3 गुना। तो यहाँ से दूसरा भाजक किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा शेषफल, मतलब जो ऊपर वाला बराबर, तीनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों ऊपर वाले बराबर हो जाएंगे। और शेषफल आपका 40 है तो भाज्य बताना है। तो पहले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भाजक निकाल लेंगे, भाजक गुणे भाजक इक्वल टू 3 गुणे शेषफल, शेषफल कितना है 40। तो यहाँ से भाजक आपका कितना निकल आएगा, 120। अब हमें ऊपर भागफल निकाल लेते हैं, भाजक हमें पता ही चल गया है, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ऊपर भागफल भी निकाल लेते हैं, तो भागफल बराबर क्या आ जाएगा, भाजक निकाला कितना है 120, ऊपर रख देते हैं, 120 बटे 6 आ जाएगा, क्योंकि भागफल निकालना है। तो इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, मतलब आपका 20 आ जाएगा। 20 आ गया आपका भागफल। शेषफल दिया है तो यहाँ से आप
भाज्य बराबर निकाल सकते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो भाजक आपका कितना है, हमने निकाला 120, भाजक गुणे भागफल कितना है 20, और प्लस शेषफल कितना दिया हुआ 40। तो देखिए 120 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2400, प्लस भागफल कितना है 40, इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2440। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपये है। यदि इसे 30% और 40% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो पहले छूट किस पे कितनी कितनी है, 30 और 40 छूट दी जा रही है। तो देखिए अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। अंकित मूल्य आपका दिया हुआ 150 और मानते हैं हम लोग कितना 100%। तो पहले हम लोग 100 में से 30 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 70/100, और दूसरा कितना दिया जा रहा है 40%, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60/100। यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तीयों 15। अब फिर 2 से ये काटेंगे 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7 गुणे 3, 3 सतह 21, 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63। तो आपका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 63 रुपये। क्वेश्चन है, अनुपात दिया हुआ है 16:19, मतलब 16:19 मतलब 16/19। तो आगे कहता है कि प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए कि यह अनुपात 7:6 हो जाए। तो मान लेते हैं इसमें भी एक्स घटा देते हैं और इसमें भी एक्स घटा देते हैं, तो ये नया रेशियो क्या बन जाता है, 7:6 या 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक्के 6। आपका आगे करेंगे सॉल्व, तो 6 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 छक्का 96 माइनस 6x इजकल टू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 माइनस एक्स में, तो 19 सत्ते 133, और 7 में एक्स का करेंगे तो 7x। अब यहाँ से आपका क्या आएगा, 7x माइनस 6x इजकल टू 133 माइनस 96। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 37। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपये है तो अनिल कितना पैसा कमाएगा। तो देखिए कमल और अनिल, इनके हम लोग काम का रेशियो देख लेते हैं। तो कमल का हो जाएगा 1/8 और अनिल का हो जाएगा 1/14। अब हम लोग एलसीएम लेंगे 8 और 14 का, तो 96 112 हो जाएगा। तो इसे सिंपल हम लोग टर्म में कन्वर्ट करेंगे सिंपल रेशियो में, तो 112/8 ये हो जाएगा, और दूसरा 112 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 14 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 112 को, तो 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, और इसको काटेंगे 14 अट्ठे 112। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे 14 और 8 को, तो आपका आ जाएगा 7:4। कितना आ जाएगा, 7:4। ये काम का रेशियो आ गया है। टोटल खर्चा हमें अनिल का बताना कितना पैसा कमाएगा। तो अनिल के लिए अनिल का रेशियो कितना है 4, तो 4 को ऊपर रखेंगे, और टोटल कितना हो जाएगा 7 और 4 11, दोनों का हम लोग नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई कितना खर्चा आया 4400। तो 11 से ये काटेंगे, 11 चौक 44, 400 ये हो जाएगा, 400 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1600 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी ने अपनी बाइक 25% लाभ पर 25,000 रुपये में बेच दी। अगर उसे 15% की हानि उठानी होती तो वह इसे किस मूल्य पर बेचता। तो ये कोई आदमी है और 25% लाभ पर बेच रहा है अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, सीपी जो होता है, वो हमेशा क्या होता है 100%। और अगर इसमें प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए या लॉस को घटा दिया जाए वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 25% यहाँ लाभ की बात हो रही है, मतलब 125% की आपकी वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है, 25,000 रुपये। तो यहाँ पर 25,000 निकल गई। अब अगर इसे हम लोग 25 से काटें तो 25 पंजे 125, 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 से कम 25, 1,000 रुपया। अब अगर 1% की वैल्यू निकालें तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, तो आपका कितना आ जाएगा 200 रुपये। कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो हमें क्या बताना है, अगर उसे 15% की हानि उठानी हो तो देखिए जब 1% की वैल्यू 2,000 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 200, ये हो गया और 2 जीरो और बढ़ा देंगे
तो हमें बताना है कि 15% की हानि उठानी होती। हानि उठा रहे हैं तो हम लोग कॉस्ट प्राइस में 15% घटा देंगे, तो 85% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 100% बराबर है 20,000 रुपया, तो 85% किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20,000 गुणे 85 ऊपर आ जाएगा, और जो 100 जो ये नीचे चला जाएगा। 20 से 20 काटेंगे, 200 का मल्टीप्लाई 85 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 17,000 रुपया। 17,000 रुपये। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा।